गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल बहुत बहुत स्वागत है। साध संगत जी, यह साखी हमें डेरा ब्यास में रहने वाले एक सत्संगी ने सुनाई थी। साध संगत जी, जब कोई सत्संगी संत मंत के उसूलों पर चलता है और भजन सिमरन को पूरा वक्त देता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नीचे नहीं खींच सकती। अगर वह ध्यान एकाग्र करने में कामयाब नहीं हुआ और उसने अंतर में ज़्यादा तरक्की भी नहीं की, तब भी कोई उसे नीचे नहीं खींच सकता, पर शर्त है कि उसने अपनी तरफ से भजन सिमरन के लिए पूरी कोशिश की हो। अगर वह सच्चे दिल से भजन सिमरन करता है, वह संत मंत के उसूलों पर पूरी तरह कायम रहा है, उसकी रहनी निर्मल है, तो कोई चीज़ उसे इस दुनिया में वापस नहीं ला सकती। साध संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, इस साखी को सुनकर हमें अपने सतगुरु पर अपार कृपा के बारे में पता चलेगा, उनकी अहमियत के बारे में पता चलेगा कि आखिर एक पूरे गुरु का जीवन में होना कितना ज़रूरी है और कैसे हम गुरु के बिना अधूरे हैं, गुरु के बिना हम अंधेरे में हैं। और आज हमें सतगुरु की वह अपार कृपा के बारे में पता चलेगा जो वह हम पर करते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। साध संगत जी, आज की यह साखी सुनकर हमें सतगुरु पर मान महसूस होगा और उन पर प्यार भी बहुत आएगा, क्योंकि साध संगत जी, रूहानियत के इस मार्ग पर गुरु के बिना नहीं चला जा सकता। तो कैसे सतगुरु हमारे अंग संग रहते हैं और कैसे वह हमें यमदूतों से बचाते हैं, वह आज हम इस साखी में पता चलेगा। तो संगत जी, सब काम छोड़कर साखी को अंत तक सुने, क्योंकि हर एक ग्रंथ में कहा गया है कि धन्य हैं वह लोग जो परमात्मा की बातें सुनते हैं। साध संगत जी, एक सेठ का नियम था कि वह अपनी आसामों से सूद दर सूद लिया करता था। एक दिन वह एक गांव में किसी गरीब किसान के घर अपने पैसों की वसूली करने गया। ब्याज कम करने के लिए किसान ने बहुत जोर लगाया, उस सेठ के आगे विनती भी की, लेकिन सेठ ने एक ना सुनी। उसके बछड़े बछड़ियां और जो उसके घर का अनाज था सभी ब्याज में गिन लिया, एक कौड़ी भी ना छोड़ी। तो किसान ने दिल में कहा, अच्छा लाला, अब जा और अपना बिस्तरा अपने आप उठाकर ले जा। सेठ मजदूर ढूंढ रहा था, क्योंकि किसान ने उसके इस व्यवहार के कारण उसे कोई मजदूर लाकर नहीं दिया था। अब गांव में मजदूर कहाँ से मिले? संयोग से वहाँ नज़दीक ही एक महात्मा बैठे भजन कर रहे थे। उसने साहूकार और किसान के बीच हुई सारी बात को सुन लिया था। महात्मा ने उस घमंडी सेठ से कहा, मैं तेरा बिस्तरा उठाकर ले चलता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि या तो तू मालिक की स्तुति और प्यार की बातें करते जाना और मैं सुनता जाऊं, या मैं करता जाऊंगा और तू सुनते जाना। लाला ने सोचा कि यह कौन सी मुश्किल बात है, यह बातें करता जाएगा और मैं हाँ हाँ करता जाऊंगा, मुझे कौन सा इसकी बातें सुननी है। महात्मा ने उसका बिस्तरा उठा लिया और प्रभु के प्रेम की बातें करते हुए चल पड़े। जब उस सेठ का गांव आ गया तो महात्मा ने उससे कहा कि लो लाला जी, आपका गांव आ गया है,
अब मुझे इजाज़त दे दो। पर महात्मा ने दिल में सोचा कि यह भी क्या याद करेगा कि मेरा किसी महात्मा से मिलाप हुआ था, इसीलिए इसको कुछ बताना चाहिए। तो महात्मा ने सेठ से कहा, आज से 8 दिन के बाद तेरी मौत हो जाएगी। तेरी सारी उम्र में कोई अच्छे कर्म नहीं हैं। यह जो 1 घंटा मेरे साथ बातें की है वही एक श्रेष्ठ कर्म है। जब तुम्हें यमदूत लेकर जाएंगे और पूछेंगे कि इस 1 घंटे के सत्संग का फल पहले लेना है कि बाद में लेना है, तब तुम कह देना कि पहले लेना है और फल यही मांगना कि मुझे उस महात्मा के दर्शन कराओ जिन्होंने मुझसे मालिक की बातें की थी। फिर जो होगा तुम खुद देख लेना। तो जब उस सेठ की मौत आई, धर्मराज के यमदूत उसे लेने आए और सेठ को पकड़कर ले गए। और जब उसे पेश किया गया तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसके कर्मों का लेखा जोखा करो कि इसने क्या कर्म किए हैं और इसके कितने अच्छे कर्म हैं और कितने इसके बुरे कर्म हैं। जब उसका हिसाब किताब किया गया तो देखा गया कि उसका कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं था, सिवाय इसके कि उसने एक महात्मा के साथ 1 घंटा मालिक से जुड़ी बातें की थी। उस मालिक से जुड़ी बातें उसने उस महात्मा से सुनी थी, तो वही उसका एक अच्छा कर्म था। तो जब धर्मराज ने पूछा कि तुझे इसका फल पहले लेना है कि बाद में, सेठ कहने लगा कि पहले दे दो और जहाँ वह महात्मा है मुझे वहाँ ले चलो। साध संगत जी, महात्माओं का शरीर इस दुनिया में होता है, लेकिन उनकी सूरत खंडों ब्रह्मांडों पर रहती है। तो जब यमदूत उसे अपने वहाँ ले गए जहाँ वह महात्मा भजन कर रहे थे, तो महात्मा ने उसे देखकर कहा कि आ गए हो। तो सेठ ने कहा, जी हाँ, आपकी कृपा से आ गया हूँ, लेकिन यमदूत बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। संगत जी, जब उसने यह बात कही तो वह महात्मा मुस्कुराए, क्योंकि संगत जी, जहाँ मालिक का भजन सिमरन हो रहा हो, वहाँ उसकी भजन बंदगी हो रही हो, वहाँ यमदूत नहीं जा सकते। सेठ को उस महात्मा के पास बैठे आनंद लेते हुए काफी देर हो गई। उसका 1 घंटे के सत्संग का फल खत्म हो गया था। तो बाहर यमदूत खड़े थे और आवाजों से तथा इशारों से उसे बुला रहे थे कि तुम्हारा समय खत्म हो गया है, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो यमदूत उसे आवाजों से और इशारों से बुला रहे थे कि हमारे पास आओ, लेकिन वह बाहर नहीं गया। महात्मा ने उसे कहा कि तुम चुपचाप यहाँ बैठे रहो, क्योंकि यमदूत यहाँ नहीं आ सकते। तो हारकर यमदूत चले गए। धर्मराज के आगे शिकायत कर दी कि वह तो उसी महात्मा के पास जाकर बैठ गया है और बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा। तो वहाँ पर धर्मराज ने कहा, जो साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नित न हो, ना तू छूट की निकट न जाई आह दूत, जिसका अर्थ है कि वहाँ ना तो मैं जा सकता हूँ और ना ही तुम जा सकते हो, इसीलिए अब उसका ख्याल छोड़ दो, क्योंकि अब वह नहीं आएगा और ना ही हम उसे लेने जा सकते हैं। तो साध संगत जी, ऐसे सतगुरु अपने शिष्यों का उद्धार करते हैं, क्योंकि जो पूरा गुरु होता है उसके सत्संग के बराबर और कोई कर्म नहीं होता। अगर हम सतगुरु के मुख से निकले हुए वचन सुन लेते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, तो यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सतगुरु चाहे तो इसी से हमारा उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि एक पूरे गुरु के सत्संग में और उनके लफ्जों में वह ताकत है जो हमें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर सकती है और हमारा उद्धार कर सकती है।
जैसे कि सेठ के साथ हुआ। तो साध संगत जी, हमें भी जब सतगुरु का सत्संग सुनने का मौका मिलता है तो हमें अपने सतगुरु के वचनों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उनके वचनों का कोई मोल नहीं है, उनकी वाणी का कोई मोल नहीं है। वह तो सत्संग के जरिए हम पर कृपा बरसा रहे होते हैं, जिसका अंदाजा हमें तब पता नहीं चलता है। सत्संग के माध्यम से वह हमारा उद्धार कर रहे होते हैं, अपनी रहमत हम पर बरसा रहे होते हैं। और यह बात हमें तब समझ में आएगी जब हमारा भी हिसाब किताब देखा जाएगा और देखा जाएगा कि हमने कौन कौन से कर्म किए हैं, कैसे कैसे हमने कर्म किए हैं, कितने सत्संग सुने हैं, कितनी मालिक से जुड़ी बातें की है, कितनी सुनी है, कितनी सेवा की है और कितने अच्छे कर्म किए हैं, कितनी भजन बंदगी की है, कितना मालिक को समय दिया है, मालिक को कितना याद किया है, यह सब वहाँ पर देखा जाएगा। तो साध संगत जी, हमें जब भी मौका मिले सतगुरु का सत्संग सुनना जरूर चाहिए और कभी भी मना नहीं करना चाहिए। सेवा का हुक्म आए तो सेवा पर जाना चाहिए, भजन बंदगी में पूरा समय देना चाहिए। हमें कभी भी कोई भी सत्संग मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि साध संगत जी, यह हम नहीं जानते कि सत्संग में ऐसी कौन सी बात हमारे मन पर चोट कर जानी है जो कि हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। और यह बात हम भी जानते हैं कि अभी हम इतने काबिल नहीं बन पाए हैं कि हमने सतगुरु का जो सर्वश्रेष्ठ हुक्म है भजन सिमरन उसको निभा पाएं। और अभी हम केवल सतगुरु के गुरु घर की सेवा ही कर सकते हैं, संगत की सेवा ही कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं और भजन बंदगी पर बैठने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि साध संगत जी, उदाहरण के तौर पर जब हमें घर बनाना होता है तब पहले हम उसकी नींव बनाते हैं और फिर उस पर इमारत खड़ी करते हैं। तो ऐसे ही गुरु घर की सेवा, संगत की सेवा और सत्संग वह नींव है जिस पर भजन सिमरन रूपी इमारत खड़ी होनी है, और वह केवल और केवल सतगुरु की कृपा से ही हो सकती है। और इसको निभा पाना वह मालिक के हाथ में है, सतगुरु के हाथ में है। वह कब हमें एक पक्का अभ्यासी बनाता है, कब वह हम पर कृपा कर हमसे भजन बंदगी करवाए, यह केवल और केवल उस मालिक के हाथ में है। तो संगत जी, इस साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अगर सतगुरु का सत्संग सुनने से ही हमारा उद्धार हो सकता है, तो आप सोचिए कि जो सतगुरु हमसे सेवा कराते हैं, हमसे भजन बंदगी करवाते हैं और सतगुरु ने खुद हमें नाम की बख्शिश की हुई है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारी बात कहाँ तक पहुँचेगी, जिसका अंदाज़ा हमें अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो साध संगत जी, हमें सतगुरु का सत्संग भी सुनना है और सेवा भी करनी है, उनकी रजा में रहना है, सर्वश्रेष्ठ हुक्म है भजन बंदगी वह भी निभाना है और उनकी खुशियाँ प्राप्त करनी है। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम जो भी नई साखी डालें सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।